जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का जीएसआईयूज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया क्लास लेकर आया हूँ, एफआईआर। आज मैं आपको इस क्लास में एफआईआर के बारे में बताऊंगा। एफआईआर क्या होता है, एफआईआर जब आप थाने में लिखवा देते हैं उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस चलता है, तो जब जाओ तब वो जाकर कोर्ट में पहुंचता है। तो मैं आज इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, एफआईआर के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं एफआईआर होता क्या है। एफआईआर एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का हमारा फुल फॉर्म होता है। एफआईआर क्या होता है? मान लीजिए कोई घटना हो गई, किसी भी घटना का पुलिस स्टेशन में लिखित जानकारी को हम लोग एफआईआर कहते हैं। कोई भी आपका मामला हो गया, आप पुलिस स्टेशन में गए, थानेदार से कहे कि हमारा ये मामला हो गया, आप इसका एक लिखित जानकारी ले लीजिए, मतलब आप रिपोर्ट दे दीजिए। तो उसी रिपोर्ट का, लिखित रिपोर्ट को ही हम लोग कहते हैं एफआईआर। तो आपको कोई भी मामला हो, उस मामले की लिखित जानकारी को हम लोग एफआईआर कहते हैं। एफआईआर से छोटा भी एक होता है सनहा। सनहा सनहा में क्या होता है कि इसमें छोटे मोटे मामले लिखे जाते हैं। सनहा में छोटे मामले लिखे जाते हैं, जैसे आपकी मोबाइल चोरी हो गई, आपकी घर की कोई भैंस चोरी हो गई, आपकी बकरी चोरी हो गई, तो इसमें लिखा जाएगा सनहा में। तो अब ये तो थोड़ी है कि आपके घर में कोई, समझ लीजिए आपके घर बकरी है, अब बकरी कोई लेकर खूंटा में से निकाल लेकर चला गया, अब चोरी हो गई, तो ये आप जाएंगे थाने में लिखवाने कि थाने साहब हमारे एफआईआर लीजिए, हमारी बकरी चोरी हो गई। तो थानेदार के पास इतना तो टाइम है नहीं कि आपकी वो बकरी हेरेंगे और क्या यार, इतने लोग मर्डर करके चले जा रहे हैं, हम लोग खोज ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको बकरी खोजेंगे, तो इतना उनके पास टाइम है, तो वो लोग सनहा लिख देंगे। सनहा में क्या होता है कि आपकी वो जो आप केस लिखवाए हैं इसके बारे में इंक्वायरी करें, इसके बारे में जांच पड़ताल करें, कोई जरूरी नहीं है। एफआईआर में जो होता है उसकी जांच पड़ताल उसकी करना जरूरी है, लेकिन जो सनहा में होता है उसका नहीं होता है। आपकी मोबाइल चोरी हो गई तो उसका भी आप लोग सनहा लिखवाते होंगे, ना कि एफआईआर लिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सनहा लिखवाना भी जरूरी है। मान लीजिए आपकी कहीं मोबाइल खो गई, तो आपका मोबाइल कोई क्रिमिनल पा गया आपकी मोबाइल। अब उस क्रिमिनल ने कहीं पर खून कर दिया, तो उस स्थान पर जो क्रिमिनल मोबाइल आपकी ली थी, वो वहां पर मोबाइल गिर गई, मान लीजिए उसने छोड़ दिया या फिर गिरा दिया। तो जब मोबाइल पुलिस पाएगी वहां पर, तो मोबाइल लेकर आएगी पुलिस, जांच करेगी, हाँ ये कौन था इसका, इस मोबाइल किसका है, ये किसका कौन मालिक है इस मोबाइल का। तो जब जांच करे तो आपका नाम पता चल जाएगा। तो अगर आप एफआईआर मतलब सनहा लिखवाए रहेंगे थाने में कि था, वो आएगा पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले आएंगे, कहेंगे आपका दरवाजा खटखटाएंगे, आप निकलेंगे, कहेंगे भैया आपकी मोबाइल, कहेंगे हाँ, तो कहेंगे ये तो एक लोग मर्डर की तो वहीं पर मिली है। पुलिस वाले कहेंगे नहीं मेरे तो नहीं, मैं वहां पर नहीं गया था। तो आप कहेंगे क्या आपकी, ये तो आपकी मोबाइल है, तो आप कैसे मालूम है आप वहां पर नहीं गए थे, आप मर्डर नहीं किया है। तो पुलिस, आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सबूत रहेगा कि जब मेरी मोबाइल खोई थी तब मैंने पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट दे दी थी। तो देखेंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, देखेंगे हाँ यहाँ पर इसकी रिपोर्ट है, तो आपका जो एफआईआर है, तो मतलब ये आप तो बच जाएंगे, आपके पास सबूत रहेगा। तो एफआईआर सनहा लिखवाना भी बहुत जरूरी होता है। तो हो गया हमारा एफआईआर। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी घटने का लिखित जानकारी को हम लोग एफआईआर कहते हैं। और एफआईआर में क्या होता है, एफआईआर में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी तीन चीजें जरूरी हैं? एक तो होता है हमारा पुलिस स्टेशन। आपका जो मामला है वो किस पुलिस स्टेशन का है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पर, वो मामला किस पुलिस स्टेशन का है। देखिए, मान लीजिए आपका कोई एक केस हो गया, आप कहीं चौराहे पे कहीं मारपीट कर लिए, कोई भी आपका एक कोई केस हो गया, आप गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में आए, देखिए तीन चीज जरूर लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे थाना मोतीगरपुर। मान लीजिए आपका थाना मोतीगरपुर है, लिख दीजिए थाना मोतीगरपुर। मोतीगरपुर थाना पुलिस स्टेशन, मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन। तो देखिए, एक थाने में तो ये है नहीं कि आपका सिर्फ एक ही केस है। एक थाने में आपका सिर्फ एक ही केस नहीं होगा, एक थाने में तो बहुत केस आते रहते हैं। तो ये नहीं तो कि मोतीपुर में सिर्फ आपका ही एक केस है, वहां पर पता नहीं कितने केस आते रहे, साल भर में पता नहीं कितने केस आते रहते। तो उस जब आप गए एफआईआर लिखवाने, उस समय आपका एफआईआर का नंबर कौन सा होगा, उसके पहले कितने एफआईआर है। मान लीजिए आप जब एफआईआर लिखवाने गए उसके पहले ही समझ लीजिए 132 132 वहां पर केस लिखे जा चुके हैं। तो आप जब लिखवाने जाएंगे आपका केस का नंबर क्या होगा? 133। 133 ये होगा आपका केस नंबर। अब कौन से साल में आपने लिखवाया,
किस सन में, तो लिख देगा 2024, 2024 चल रहा है अब 2024, ये हो जाएगा आपका पुलिस स्टेशन जब बारे जब लिखेंगे FIR का ये होगा मेन चीज यही हो जाता है। ये 3 चीज पुलिस स्टेशन में जो FIR में होता है, ये 3 चीज जरूरी होता है। अब इसमें देखिए ये क्या दर्शाया है कि आपका जो मामला है ये मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन का है, मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन का आपका ये मामला है। अब उस मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन में आपका जो केस है FIR है वो किस नंबर पर है, तो ये दर्शा रहा है 133वें नंबर पर, ये दर्शा रहा है हमारा केस नंबर, ये दर्शा रहा है हमारा केस नंबर 133 का दर्शा रहा है हमारा केस नंबर। और 133 नंबर तो है 2024 में दर्शा रहा है, 2024 में ये कौन सा केस था, 2024 में को 2021 सन का है, 2024 का ये जो है 2024, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ईयर, साल दर्शा रहा है, सन, तो सन दर्शा रहा है। अब ये 2024 जो ये हमारा सन, तो ये क्या बता रहा है 2024 में 133वां नंबर केस मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन का है ये हमारा मामला। तो देखिए कोई भी FIR हो उसमें ये 3 चीजें रहना जरूरी है, तभी आप अपने FIR को कहीं पर भी जाएंगे खोज सकेंगे। कहीं पर आप पैरवी भी करने जाएंगे, मान ले जी आप DM साहब के घर गए, अब कहे कि हमारा एक मामला ऐसे ऐसे है, थोड़ा DM साहब इसको देख लीजिए, DM साहब के हाथ देख लेंगे तो मामला आप बता दीजिए कहाँ का है, पुलिस स्टेशन का क्या है। तो आप गए बता दिए कि हमारा मामला 133वां नंबर 133/24 है, DM साहब माथा पड़ेंगे, अरे किसके में माथा पाले पड़ गया, अब बता दिए 133/24। अब एक जिले में ये तो है नहीं कि आपका एक ही पुलिस स्टेशन है, अब उनको क्या पता आपका जो FIR है मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन का है, कादीपुर का है, दोस्तपुर का है, अखंड नगर कहाँ पर है। अब वो जब आएंगे बातचीत करने का, मतलब मान लीजिए आपने DM साहब से कह दिया, वो तो संपर्क करेंगे ना थाना अध्यक्ष से, तो अब उनको क्या पता कि आपका कहाँ पर है। तो आप कहीं भी जब पैरवी भी करने जाइएगा तो इतना आप ध्यान रखिएगा, आप पूरा जानकारी देकर आइए कि हमारा यही केस है, आप कुछ मत कहिएगा, आपसी भी न करिएगा। मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन 133/24वां नंबर ये हमारा केस है। कहीं पर भी अगर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में और मान लीजिए आप गए स्टेट लेवल में, तो भी आपको ये बताना जरूरी है इतना, ठीक है। तो मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन, अब ये क्या बता रहा है, मोतीगरपुर पुलिस स्टेशन में 133वां नंबर का जो केस है, उसके बहुत केस आते रहते हैं, लेकिन जो 133वां नंबर का केस है वो आपका केस है, और किस सन में, 2024 सन में, ये हो जाएगा आपका केस नंबर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि समझ लीजिए ये फरवरी चल रहा है, फरवरी तक कोई केस ही नहीं आया थाने में, फरवरी तक कोई केस ही नहीं आया थाने में, तो आपका केस नंबर जो 1 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। तो उस थाने को जो SP साहब होते हैं बहुत इज्जत देते हैं, क्यों इज्जत देते हैं, क्योंकि एक जो SP होते हैं पूरे जिले के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उनके ही अंदर आते हैं, तो पुलिस SP साहब के भी ऊपर कौन होते हैं, होम सेक्रेटरी, वो पूरे SP साहब का SP साहब क्लास कौन लेता है, SP साहब का क्लास, SP साहब का क्लास कौन लेते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। ये सभी जिले के SP को बुलाएंगे और सबसे पूछेंगे कि आज आपके जिले में कितने मामले हैं, कितने केस पड़े हैं, तो SP आएंगे, आपको मतलब इनको बता दी जाएगा कि आपका कल मीटिंग है, आपसे पूछा जाएगा ये सब, तब ये रात भर सभी जिले से फोन करके पूछेंगे, नहीं पता करेंगे SHO साहब से कि हाँ आपके थाने में कितना केस आया, तो सभी केस को लिख लेंगे कि हाँ इनके थाने में 25 केस आ गया है, SP साहब के जिले में 25 केस है, तो ये जाएगा SHO के साहब, होम सेक्रेटरी साहब के पास, तब वो कहेंगे यार आपके थाने में ना केस आ रहा है। तो देखिए जब SP साहब जो होता है ना, जिस थाने में कम केस आता है ना उस थाने को थोड़ा इज्जत करते हैं, तो SP साहब कहते हैं यार तुम छोटे मोटे मामले को थोड़ा निपटा दी करो। देखिए दरोगा का सब क्या होता है कि बकरी उकरी चोरी हो गई, आए लेकर दोनों पक्ष है कि बकरी चोरी हो गई, तो डांटेंगे समझाएंगे इधर कहेंगे तुम कुछ दो के बाद पैसे कुछ लेके बाद छोड़ देगा बकरी गायब, तो ऐसे होता है। तो हो गया हमारा SP साहब, तो पुलिस वाले थोड़ा ये जानते हैं, ये लिखने से बचते हैं। यार गांव में तो अजब लोग रहते हैं कि आपकी मारपीट हो गई, ये सीधे चले जाएंगे थाना में दिखाएंगे, थाना में पुलिस केस करने, थाने में चले गए केस करने, तो ये उनको ये नहीं समझ आता कि पहले मैं चला जाऊं अपने इलाज करें, इलाज नहीं करना, सीधे जाएंगे पहले पुलिस स्टेशन में कि हाँ देखिए थाना साहब हमें मार दे, हमारा मुंह फाड़ गया, आप FIR लिखिए। यार आप पहले जाइए हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर लिखवाइए कि हाँ इनका ये हो गया, रिपोर्ट जो मिलेगी उसमें आपको हॉस्पिटल वाले पर्ची दे देंगे, हाँ इनके यहाँ पर ये हुआ था। आपका जब मान लीजिए आप जाकर पुलिस स्टेशन में FIR लिखवा दिए, पुलिस स्टेशन में FIR लिखवा दी, आपका लिख उठा, आप दिखा दिए, तो जब कोर्ट में मामला जाएगा आपका 2-4-6 महीने के बाद, तो आपको सब कुछ एकदम खत्म हुआ रहेगा, तो आपको सिर्फ एक ही वही तो मान लेगा जो हॉस्पिटल वाले दिए जाएंगे पर्ची, आपका कहाँ का फटा था, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाइए, तब जाइए पुलिस स्टेशन में, ठीक है, ये है मामला।
तो ये हो गया हमारा नहीं। अब देखिए एफआईआर तो लिख उठा, अब एफआईआर हो गया। अब एफआईआर होने के बाद एफआईआर में क्या क्या 3 चीज जरूरी होती है। पहला तो हो गया हमारा पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन है, उसके बाद केस नंबर, केस नंबर, केस नंबर हमारा जरूरी होगा। केस नंबर के बाद क्या हमारा जरूरी होता है, ईयर, कौन से सन का है हमारा जो मामला है, ये कौन सा सन का होता है, ईयर, सन। ठीक है, अब एफआईआर होगा। अब एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस वाले एक केस डायरी बनाते हैं, केस डायरी, केस डायरी बनाते हैं। केस डायरी में क्या होता है, केस डायरी में पुलिस वाले को 60 से 90 दिन का, किसी किसी केस में उनको 60 दिन टाइम मिलता है, किसी किसी में 90 दिन, वो और भी टाइम ले सकते हैं जिससे आपका केस रहे। तो आपका मान लीजिए कोई मामला हो गया, आप गए, देखिए एक थाने में एक एसएचओ साहब हो गए, थाना अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, थाना अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष एसएचओ साहब, उसके नीचे कौन आता है, एसआई, एसआई, एसआई भी पांच छह एसआई हो गए। उसके बाद आते हैं एएसआई, एएसआई मान लीजिए 5 6 भी हो गए, समझ लीजिए 3 4 हो गए, 3 4 एएसआई हो गए। फिर उसके नीचे आएंगे हमारे, एएसआई के नीचे कौन कौन आते हैं, एएसआई के नीचे आएंगे होमगार्ड, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गए हमारे 3 4 हेड कांस्टेबल, समझ लीजिए 16 15 हो गए, 15 16 हेड कांस्टेबल हो गए। उसके बाद कांस्टेबल 20 को हो गए कांस्टेबल। उसके बाद आगे चौकीदार, चौकीदार भी मान लीजिए 5 6 चौकीदार हो गए, 5 6 चौकीदार हो गए। अब जब आप केस लिखवाने जाएंगे, जब आप केस लिखवाने गए, आपका एफआईआर, आप कोई मामला हो गया, आप एफआईआर लिखवाने गए, इस मान लीजिए आप हेड कांस्टेबल के पास गए, हेड कांस्टेबल एसआई के पास, एसआई के पास जाएंगे, एसआई के पास, एसआई जाएंगे, एसआई के पास बता दिए कि यहाँ एसआई साहब बता दिए कि ऐसा ऐसा मामला है, ये सही मामला है, इनके ऊपर केस करने लायक है, और इनकी मतलब जानकारी ये जो बताए ये सभी सही है, मुझे सही लग रहा है। तो एसएचओ साहब भी कहेंगे चलिए ठीक है, केस डायरी तैयार करिए। अगर कोई इधर उधर मामला दे डांट देंगे एसएचओ साहब, कहेंगे अरे यार तुम ऐसे छोटे छोटे मामले को एफआईआर हम लोग केस डायरी बनाए। तो कोई गंभीर मामला रहता है तो एसएचओ भी साहब करते हैं। तो आपकी केस डायरी बनी, तो इस, तो जो आपके केस रहेगा, तो उसके केस की डायरी की, तो मान लीजिए एसएचओ साहब क्या करेंगे, एक लोगों को इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाएंगे, एक लोगों का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पूछताछ करने का, जो आपका केस है उसका, उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन रहेगा, उस केस की जांच पड़ताल कौन करेगा। तो एक बनते हैं आईओ, आयु आयु कौन बनता है, ये एसएचओ साहब किसी को नियुक्त कर देते हैं। मान लीजिए कोई है राम नाम का, कोई राम है और वो एसआई है, उस थाने में राम है वो एसआई है, तो उनको कह देगा, एसएचओ साहब लिख के दे देंगे कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं एएसआई, एएसआई राम को सौंपता हूँ। तो अब एसएचओ साहब की इससे जिम्मेदारी खत्म। अब इस केस की पूरी जानकारी हो जाएगी एएसआई को। अब इस केस को एएसआई जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकता है, जिस तरफ चाहे उस तरफ इसको मोड़ सकता है। तो कौन, ए आईओ, आईओ अब यही जाएगा, जांच पड़ताल यही सब करेगा। अब आईओ को मिल गया केस डायरी, ये जो केस डायरी मिली रहती है ना, ये मिली रहती है कोर्ट की तरफ से, केस डायरी जो रहती है कोर्ट की तरफ से मिलती है, इसको कोर्ट देते हैं, कोर्ट वाले दिए रहते हैं केस डायरी को। अब जब आयु साहब निकलेंगे पुलिस स्टेशन से, तो वो पुलिस स्टेशन में पहले लिखेंगे कि मैं एएसआई राम 10 तारीख, आज 10 तारीख 12:15 पर मैं इस गाड़ी के नंबर के साथ 2 लोगों के साथ मैं इस केस की जानकारी के लिए, मान लीजिए आपका केस समझ लीजिए 133वां नंबर 24, 133/24 है, 133/24 केस की जांच पड़ताल के लिए इस थाने से मैं इतने बजे से थाने को छोड़ रहा हूँ। तो ये नहीं है कि थाने वाले जब मन करे तब घूमने जाएंगे, उनको एक पुलिस डायरी मिलती है, पुलिस स्टेशन की डायरी रहती है, उनको पूरी रात में उसको कंप्लीट करना रहता है। वो कब गए कहाँ गए, कभी कभी तो पुलिस पुलिस वाले इसी में पकड़ा जाते हैं। लिख दिए कि मैंने 8 बजे गिरफ्तारी की, और पुलिस स्टेशन की डायरी में लिखा गया है कि 10 बजे के बाद पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं, तो कभी कभी पुलिस वाले जानते हैं इसी में पकड़ा जाते हैं, पुलिस डायरी ही देख के, पुलिस स्टेशन की डायरी में ही। तो केस डायरी में क्या होता है, इतना निकले। अब जिनका एफआईआर हुआ था, जिसका मामला था, अब उसके घर जाएंगे आईओ साहब, आईओ जाएंगे, पूछेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि हाँ महेश बाबू से पूछने के बाद ये पता लगा, राम जी से पूछने के बाद ये पता लगा, जसदीम गवाह थे उन्होंने ये बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे मामला है, सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद ये पता लगा। तो सभी एकदम 60 से 90 दिन के पास इनके पास टाइम रहेगा, 60 से 90 दिन में खूब इसको तैयार करेंगे, अपनी जो केस डायरी रहेगी इसमें एफआईआर के बारे में पूरा एकदम बढ़िया जांच पड़ताल करके लिखेंगे।
अब चाहे तो ये आईओ इस केस को जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकता है, आईओ साहब जिस तरफ चाहे उस तरफ केस को मोड़ सकते हैं। आईओ साहब से कह दीजिए कि ऐसा ऐसा है। आईओ ही नहीं मोड़ सकते हैं, एसआई भी मोड़ सकता है, एसएचओ भी मोड़ सकता है, एसपी भी मोड़ सकते हैं, और इसको होम सिक्योरिटी भी मोड़ सकते हैं। लेकिन जब कोल्ड में आईओ ही जाएगा, आईओ जाएगा, आप मान लीजिए एसएचओ कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, यस सर यस सर, एसपी कहेंगे नहीं ऐसा लिखो, ऐसा हाँ यस सर। तो जब कोल्ड में जाएगा तो कोर्ट वाले इसका कहेगा देखिए ये एसएचओ साहब थे, मुझे जबरदस्ती प्रेशर डाल के कहते ऐसा नहीं मामला, ऐसा नहीं ऐसा है, तो एसएचओ साहब कह रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, इनको घूस मिली है, तो एसएचओ साहब की क्लास हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई डिपार्टमेंट वाले करते नहीं है, लेकिन कोर्ट में जब जाएंगे आईओ ही जाएगा। क्यों आईओ जाएगा? क्यों आईओ को ही पता है इस जो केस है इसके बारे में क्या कहे, क्योंकि जांच तो इसी ने की है सभी के बारे में, इस केस के बारे में। तो आईओ ही जाएगा कोर्ट में गवाही देने में, अपनी गवाही देने के लिए। अब आईओ को 60 से 90 दिन मिल गया। अब आईओ ने पूरी केस अपनी डायरी तैयार कर ली। अब आईओ कहां पर जाएगा? देखिए एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद केस डायरी, केस डायरी बना। केस डायरी के बाद अब इसमें इसको किसको सौंपा गया? आईओ को। आईओ ही जांच पड़ताल करेगा, आईओ ही जांच करेगा, जांच करेगा। जब केस डायरी बन के तैयार हो गई, अब ये इस आईओ ने, अब आईओ ले जाएगा इसको डीएसपी के पास, डीएसपी के पास। अब यहाँ पर होगा इसका सुपरविजन। आईओ अपनी जो केस डायरी है इसको ले जाएगा डीएसपी के पास। अब डीएसपी के पास का होगा इसका सुपरविजन होगा। सुपरविजन में क्या होता है कि जो आईओ साहब जांच पड़ताल किए हैं क्या सही है गलत है, तो इसको डीएसपी कभी कभी इसको सौंप भी देते हैं कि जाकर हाँ इसको कर लीजिए, पूछ लीजिए। डीएसपी खुद आते होते नहीं है, तो नहीं तो आईओ से पूछे। देखिए पुलिस समझ जाते हैं कि ये झूठ बोला कि नहीं, दोनों लोग बैठ कर बातचीत करते हैं, तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। आईओ साहब ने सही जांच की है। तो अब डीएसपी क्या करेगा? सुपरविजन पे साइन कर देंगे, डीएसपी साहब सुपरविजन में साइन कर देंगे। अब ये सुपरविजन बनकर तैयार होगा। अब ये सुपरविजन जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में इसका बनेगा चार्जशीट। चार्जशीट में क्या बनेगा कि अब इसमें जांच हुआ था कि इसने जो मामला हुआ था, मान लीजिए उसने उस मामले में अब ये जाएगा चार्जेस कहां पर? कोर्ट में जाएगा। देखिए डीएसपी ने साइन कर दिया। अब डीएसपी ने साइन कर दिया, अब यह मामला जो हो जाएगा सुपरविजन पे डीएसपी ने साइन कर दिया। अब सुपरविजन पे साइन करने के बाद ये मामला अब जाएगा कोर्ट में। जब कोर्ट में जाएगा ये मामला, अब ये मामला चला जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद अब यहाँ लगेगा चार्जशीट, आईपीसी चार्जशीट अब यहाँ बनेगी। चार्जशीट में क्या होगा? आपकी इस जांच में पता लगा किसने किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश की, आईपीसी की धारा लगा दी, मारने की कोशिश की, आईपीसी की धारा 307, आईपीसी की धारा 307, मारने की कोशिश की, ठीक है, मारने की कोशिश की, आईपीसी की धारा 307 लगा दिए, 201 लगा दिए, आईपीसी की धारा 201 सबूत मिटाने की कोशिश की, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आईपीसी की धारा लगे। जब आईपीसी की धारा लग गई, अब ये जब चार्जशीट को पुलिस वाले कोर्ट में सौंप दिए, अब इस केस पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जो चार्जशीट है ये तैयार हो गई, आईपीसी की धारा इस पर लग गई। अब ये मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट वहां पर चाहे जो करे, अब यहाँ पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी एफआईआर की पूरी प्रक्रिया। एफआईआर में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी। तो ऐसे ही आपके लिए मैं क्लास और लेकर आऊंगा। आईपीसी की धारा कितने होती हैं, आईपीसी में कौन कौन से मुख्य धाराएं होती हैं, और सीआरपीसी की धारा मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। तो अगली क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।